हेलो। तो बच्चों, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ योर एक्चुअल कोर्स जो आपने इस बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉ क्या होता है, कौन उसे बनाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे लॉ का पहला टॉपिक, और जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान देना बच्चे, क्या है नाम इसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका क्या मतलब है? ये होता है ना, जो ये इसका क्या मतलब होता है? ये होता है बेटा, जिस साल से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ है, ईयर ऑफ एप्लीकेबल, जैसे भी समझ लो यार, टूटी फूटी इंग्लिश, ठीक है। ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी है ये 1872। ये एक्ट वर्ड क्यों लिखा हुआ है बेटे? एक्ट वर्ड का मतलब होता है बेटा, जब भी कोई भी नया कानून आता है, पहले क्या होता है? पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। और पार्लियामेंट में क्या प्रेजेंट होता है? पार्लियामेंट में होता है बिल प्रेजेंट। वो बिल जब, तरीका क्या होता है, पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन होती है। डिस्कशन के बाद अगर लगता है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो फिर वो चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के बाद फिर वो दोबारा प्रेजेंट होता है, फिर पास होता है, तो लगता है दोबारा चेंजेस हैं तो फिर दोबारा से चेंजेस होके आता है, फिर पास होता है। पास होने के बाद फिर वो जाता है किसके पास बेटा? प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? उस बिल को अप्रूव करता है, वो साइन करता है। जब प्रेसिडेंट इसको साइन करता है तब वो फाइनली जो ये बिल चला था यहां से, कहां से? ये यहां से, ये एक्ट बनता है। ठीक है बेटा, ये बिल ऐसे एक्ट बनता है। ये बिल से एक्ट बनने की जर्नी है, ठीक है, इसलिए इसको एक्ट लिखा जाता है। जब तक वो एक्ट नहीं होता उससे पहले उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या टर्म आ गई भाई? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने सुना है पहले? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कि कोई समझौता, कोई फाइनलाइजेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ये बच्चे एक जनरल सी टर्म है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कुछ डिसाइड हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और सर एक एग्रीमेंट भी वर्ड होता है ना, वो भी तो यही होता है कि कोई समझौता हुआ। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? क्या कुछ फर्क है? देखो बच्चे, लेमैन की लैंग्वेज में, लेमैन आम आदमी की भाषा में हो सकता है कई सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग हो, कई सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग हो, लेकिन लॉ अगर एक ही एक्ट के अंदर दो अलग अलग वर्ड यूज कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर समझनी है, इन सब का मीनिंग हमने समझना है। तो जरा देखते हैं, आइए, सम बेसिक डेफिनेशन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? आपके सामने आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है बेटा एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वही जो सर अभी आप बात कर रहे थे, वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब समझ गए ना? वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर कोई एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा बाध्य, मजबूर, एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? मजबूर करना, बाध्य करना। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ के द्वारा बाध्य करवाया जा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट, ठीक है। मैं पहले आपको 1 मिनट फास्ट बताऊंगा, फिर सभी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब जरा समझिए इस डायग्राम को, देखिए जरा। अभी हमने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? जो कि एनफोर्सेबल हो। अब एग्रीमेंट क्या होता है?
एग्रीमेंट में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक ऑफर होता है और एक एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। और ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के बनता है प्रॉमिस। क्या बनता है? प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस और प्रॉमिस मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, तो वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी ऐड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक डिफरेंस आपको पता चल गया। अभी हमने बात की थी ना कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है। ये तो दोनों सेम से टर्म्स है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल का मतलब बाध्य किया जा सकता है, जिसको मजबूर करवाया जा सकता है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अगर किसी एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। अब जरा मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। राम इनवाइट्स श्याम। श्याम कौन है? उसका फ्रेंड है। राम अपने फ्रेंड श्याम को इनवाइट करता है डिनर पे, कहता है आप हमारे घर डिनर पे आइए। एंड श्याम एक्सेप्ट्स द इनविटेशन। श्याम कहता है पक्का मैं आऊंगा। तो बच्चे, राम और श्याम के बीच में एग्रीमेंट हो गया। राम ने ऑफर किया, श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों के बीच में ये डन हो गया ना कि हाँ वो उनके यहां डिनर पे आएगा। लेकिन किसी वजह से अगर श्याम नहीं आ पाता तो क्या राम कोर्ट में जा सकता है? अगर आपका आंसर यस है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका आंसर नो है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है। ध्यान देना बच्चों, मैंने वो क्या बोला है, वो एग्रीमेंट जिसे हम एनफोर्स नहीं करवा सकते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैंने ये नहीं कहा कि जिसे एनफोर्स नहीं करवा सकते वो एग्रीमेंट ही गलत है, वो एग्रीमेंट ही इलीगल है, गैर कानूनी है। ऐसा नहीं है, समझ गए ना। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब कोर्ट के थ्रू एनफोर्स करवा सकते हैं। छोड़िए यार इस चीज को। ए प्रॉमिस बाय हस्बैंड टू पे हिज वाइफ ₹5,000 एवरी मंथ। कहता है मैं तुझे 5,000 रुपये हर महीने दूंगा, बस ऐसे ही। क्यों? अब मान लो वो हस्बैंड नहीं देता 5,000 रुपये अपनी वाइफ को, तो क्या वो कोर्ट में चली जाएगी? इसने मेरे को कहा था 5,000 रुपये हर महीने देगा और ये नहीं दे रहा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एम, मोहन समझ लीजिए, मोहन promises to his wife Nina to get her a sari if she will sing a song. N sang the song. नीना ने गाना गाया, बट मोहन ने वादा किया ठुकराया। मोहन did not bring the sari for her. क्या नीना कोर्ट में जा सकती है? नीना कैनॉट ब्रिंग एन एक्शन इनटू कोर्ट टू एनफोर्स द एग्रीमेंट एज इट लैक्ड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यहां एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, एग्रीमेंट भले ही हो। तो सर ये कैसे पता चलेगा हमें किस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी है, किसमें नहीं है? जस्ट वेट एंड वॉच, ये चीज भी आपकी क्लियर होगी एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, कब एनफोर्सेबल होगा। लेकिन पहले समझिए तो सही होता क्या है, ठीक है। वापिस आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। मजा आ रहा है ना। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल ही नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी, दो चीजें हमने आ गई बस। कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, दो चीजें निकल के आई भैया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब बता दो जरा एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कहता है हर प्रॉमिस और प्रोमिसेस का गुच्छा, हर प्रॉमिस और प्रोमिसेस का गुच्छा जो एक दूसरे के लिए क्या है? कंसीडरेशन है, एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिटेल में समझाऊंगा, एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, लेकिन अभी इतना ही समझ लो बेटा। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, उसके बदले में कुछ, ठीक है, बदले में कुछ भी, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न इज कंसीडरेशन। तो कहता है जब दो से ज्यादा प्रोमिसेस एक दूसरे के बदले में होते हैं, दो से ज्यादा प्रोमिसेस एक दूसरे के बदले में होते हैं, प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो क्या बन जाते हैं? तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाता है एग्रीमेंट।
ध्यान दीजिए जरा, फिर से चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एंड promises his wife and to get a sari if she will sing a song। कहता है मैं तुझे सारी दूंगा, तू मुझे गाना सुना, सिंग ए सॉन्ग। तो दोनों तरफ से बदले में कुछ है ना, दोनों तरफ से बदले में कुछ है, तो ये एग्रीमेंट बन गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन आ गया ना उसमें, उसने साड़ी लेनी है, उसके बदले में उसे गाना गाना पड़ रहा है, उसे गाना सुनने को मिल रहा है, बदले में साड़ी देनी पड़ रही है। तो क्या है यहाँ पे? कंसिडरेशन तो है, कंसिडरेशन तो है। तो क्या नहीं है? सिर्फ एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। समझिए ज़रा, एग्रीमेंट तो ये हो गया, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, ये समझिए आप। अब प्रॉमिस क्या होता है? एग्रीमेंट से क्या निकल के आया? सर ये तो जी प्रॉमिस होते हैं कुल मिला के, और कंसिडरेशन होते हैं। तो प्रॉमिस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, सॉरी कंसिडरेशन का मतलब समझा दिया, प्रॉमिस का मतलब यहाँ समझते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, व्हेन द पर्सन टू whom, वो पर्सन जिसे ऑफर किया गया है, क्या, छोड़ो ना अभी यार, सिग्निफाइज हिज एसेंट, अपनी सहमति दे देता है। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस। हैव यू गॉट इट? Have you got it? My son, I will bring a new mobile phone for you. That I told to my son. बेटा मैं आपको एक नया मोबाइल ला के दूंगा, और बेटा बहुत खुश, यस पापा कम ऑन थैंक यू, ये ओ ना ना ना। ये क्या हो गया? ये प्रॉमिस हो गया। क्यों? जब किसी पर्सन को हमने ऑफर दिया, बेटा मैं तुझे मोबाइल ले दूं, बेटा ने कहा यस पापा, यस डैड कम ऑन। When the person to whom offer is made signifies his assent, जैसे ही उसने अपनी सहमति दे दी, सहमति देते ही क्या बन गया? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ये भी प्रॉमिस बना है, ध्यान देना, एग्रीमेंट नहीं बना। एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना जरूरी है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं है। मैंने कहा मैं आपको मोबाइल ला के दूंगा, उसने कहा ओके पापा डन, प्रॉमिस हो गया ना। लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं बना। एग्रीमेंट कब बनेगा? जब बदले में वो भी कोई प्रॉमिस करेगा। पापा बदले में क्या चाहिए मुझे बताओ। बेटा बदले में आपको क्या करना है? आपको इस 12th क्लास में टॉप आना है, या टॉप 5 में आना है, या बेटा 80% प्लस चाहिए, या 90% प्लस चाहिए। समथिंग इन रिटर्न यार, समथिंग इन रिटर्न। जरूरी नहीं है कि मैं आपको कुछ वस्तु दूं तो आप भी मुझे वस्तु ही देंगे। कुछ भी करना, कुछ भी करना। अभी बताऊंगा कुछ भी ना करना भी कैसे कंसिडरेशन हो सकता है, बट अभी आप समझो कुछ करना, ठीक है। तो वो जब होगा, प्रॉमिस के साथ दूसरी तरफ से भी प्रॉमिस ऐड हो जाएगा, तो वो एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन ठहरिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक एनफोर्सेबिलिटी नहीं आएगी। और एनफोर्सेबिलिटी क्या है वो आपको अभी नहीं बताऊंगा, समझिए पहले इनको समझिए। अरे ये तो अभी बताने पड़ जाएगी, अभी रुको ना। सिंपल सी ऐसे बात समझ लो, व्हेन इट क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन, बस। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? कि लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है। लेकिन ये बनेगा कैसे? कहता है कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट में हमेशा पार्टीज की इंटेंशन होती है कि लीगल रिलेशन है। सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट में यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। समझिए समझिए समझिए, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ये इंटेंशन है क्या? पार्टीज एक दूसरे को केस नहीं करने वाली। मैंने अपने बेटे को कहा, अपने भाई को कहा, बेटा मेरे भाई अगर तू ये काम करेगा ना, मैं तुझे एक रॉयल एनफील्ड चमचमाती बुलेट लेके दूंगा। हा 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 हा। ठीक है, उसने ये काम किया, लेकिन मैं नहीं लेके दूंगा। तो क्या ये वैलिड होगा? वो नाराज़ हो सकता है मेरे से, वो उठा के घर की चीज़ें तोड़ फोड़ कर सकता है नाराज़ हो के, गुस्से में। हो सकता है एक दिन खाना भी ना खाए, हो सकता है 4 दिन बाद भी ना करे, लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकता because parties have no intention to create legal relation। ठीक है ना। यूजुअल प्रिजम्पशन हमेशा कहां होती है? कमर्शियल एग्रीमेंट में, बिजनेस एग्रीमेंट में ये अजम्पशन होती है क्या? पार्टीज
लीगली बाउंड करना चाहती हैं एक दूसरे को, लेकिन डोमेस्टिक या सोशल में ऐसा नहीं होता। फिर से एक एग्जांपल्स देखते हैं, आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से। एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 50,000। एक्स कहता है मैं अपनी कार 50,000 में बेचना चाहता हूं। वाई एक्सेप्ट द ऑफर। सच एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यहां दोनों की इंटेंशन क्या रही होगी? अगर एक ने कार ले ली, पैसे नहीं दिए, या उसने कार पैसे ले लिए लेकिन कार नहीं दी, दोनों एक दूसरे को कोर्ट में जा सकती है ना, ठीक है। या एक पार्टी ने प्रॉमिस करके बाद में खरीदा नहीं, डन हो गया, उसके बाद मेरे पास कोई दूसरी पार्टी है, मैंने कहा मैंने तो वाई को बेच दी, बाद में वाई लेने से मुकर गया, मैं तो वाई के अगेंस्ट कोर्ट में चला जाऊँ ना। इसने प्रॉमिस किया है कार खरीदने का, भी ये नहीं खरीद रहा, हमारे बीच में डन हो गया था। तो यहां पर एक पार्टी अगर परफॉर्म करने को भी मना कर देगी, हम दूसरी पार्टी उसको परफॉर्म करने के लिए जबरदस्ती मजबूरी से उसको परफॉर्म करने के लिए कह सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इफ श्याम फेल्स टू कम फॉर डिनर राम कैन नॉट गो टू। अच्छा ये बोलना, ठीक है। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ये डिनर वाला नहीं है। डोमेस्टिक प्रॉमिस बाय हस्बैंड टू पे वाइफ नहीं है। A says to B, I am ready to sell my car for 1 lakh. B says, okay, accept your offer. In that case, A's offer was not real offer as he did not make with the view to obtaining the consent. अच्छा, इसको अभी छोड़ते हैं, इसको हम बाद में समझते हैं। लेकिन क्या ये हस्बैंड वाइफ वाला, ये भी ऑफर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये आपको अभी ऑफर समझ आएगा ना, अच्छे से फिर समझ आएगा, ठीक है। तो इनमें आपको समझ आ गया क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है। सर ये है क्या? ये एग्रीमेंट है या प्रॉमिस है? अभी छोड़िए, बाय द टाइम हम और इसको आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको ये समझ आता चला जाएगा। बट ये समझिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस दोनों तरफ से होना चाहिए, और वो प्रॉमिस साथ साथ ऐसा होना चाहिए जो कि लीगल रिलेशन क्रिएट करे दोनों पार्टीज के बीच में। डोमेस्टिक या सोशल रिलेशन क्रिएट करे अगर, तो वो नहीं है। क्योंकि राम इनवाइट्स श्याम फॉर डिनर, ये सोशल जा रहा है, ये बिजनेस या कमर्शियल नहीं है। हस्बैंड टू वाइफ प्रॉमिस, ये डोमेस्टिक जा रहा है जी। और ये जो पांचवे वाला है ये भी कहां जा रहा है? ये भी कहां जा रहा है? ये भी डोमेस्टिक जा रहा है। तो जो डोमेस्टिक जा रहा है दैट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां तक आपको आई होप पूरा के पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे आगे 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 नहीं, थोड़ा सा पीछे, ठीक है। अब ये डायग्राम हम दोबारा देखें, या हम नया ही बनाते हैं? छोड़ो, बनाए नया। हाँ सर बनाओ। लो हमारे पास जगह बन गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब हमारे पास होगा एग्रीमेंट। और कौन सा एग्रीमेंट? जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। बच्चे एनफोर्सेबल वर्ड के साथ साथ बाय लॉ भी है। कोई पार्टी अगर किसी को मजबूर करके, ब्लैकमेल करके, किडनैप करके कोई किसी चीज के लिए मजबूर करवा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब कोई एग्रीमेंट एनफोर्स करवाया जा सकता है थ्रू लीगल वे, कोर्ट में जाके उसको मजबूर कराया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस और प्रॉमिस, और ये प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं, ये और ये। इसका प्रॉमिस, इसने मान लो ये दो पार्टीज हैं, एक पार्टी 1 है, एक पार्टी 2 है, तो इसने भी कोई प्रॉमिस किया है, इसने भी कोई प्रॉमिस किया है। तो जब प्रॉमिसेस एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और ये प्रॉमिस किस चिड़िया का नाम है भैया? प्रॉमिस नाम है जी किस चिड़िया का? ऑफर एक्सेप्टेंस। सर ये कहाँ से आ गई टर्म? देखो ज़रा, यहाँ से आई ना, देखो। When the person to whom offer is made, when the person to whom offer is made signifies his agent, proposal is said to be accepted. तो proposal accepted, proposal when accepted becomes promise. तो इसका मतलब promise बनने के लिए क्या जरूरी है? दो चीजें जरूरी हैं। क्या क्या? एक तो ऑफर और दूसरा
एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी हम देख ले। बच्चे देखो, ये ऑफर की डेफिनेशन आपको दी गई है, आपके नोट्स में भी होगी। ये एक्सेप्टेंस की भी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के कंटेंट के बाद, आधे पौने घंटे के कंटेंट के बाद ये आपके पास आने वाला है ऑफर और एक्सेप्टेंस का पूरा चैप्टर। तो वहां डिटेल में चर्चा करूंगा, यहां थोड़ा सा बता देता हूं सिर्फ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करता है, मतलब अपनी इच्छा बताता है। किस चीज की इच्छा? सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। क्या? किस चीज की विलिंगनेस? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर। मतलब एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे को बता रहा है, किस इंटेंशन के साथ? कि भाई साहब आप ये चीज करने में इंटरेस्टेड हो क्योंकि मैं ये चाहता हूं। तो जब वो सामने वाले की इच्छा जानने में इंटरेस्टेड है, जब वो सामने वाले की इच्छा जानने में इंटरेस्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा ऑफर। मतलब मेयर विलिंगनेस इज नॉट ऑफर। ध्यान देना, मेयर विलिंगनेस इज नॉट ऑफर। विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन, तब वो ऑफर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था अभी रुक जाओ। A says to B, I am ready to sell my car। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। B says okay, I accept your offer। कहता है भाग जा यहाँ से, मैंने ऑफर किया है कब? क्यों? In that case, A's offer was not real offer, as he did not make with the view to obtaining the consent of B। उसने B से पूछा ही नहीं, हाँ भाई तू खरीदेगा? उसने कहा मैं अपनी कार बेचने का सोच रहा हूँ, मैं अपनी कार बेचने का सोच रहा हूँ, मैं अपना घोड़ा बेचने का सोच रहा हूँ, मैं अपना कुत्ता बेचने का सोच रहा हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग बेचने का सोच रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल फोन बेचने का सोच रहा हूं। ये ऑफर नहीं है। मैं अपना मोबाइल बेचने का सोच रहा हूं, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो? बताओ, मैं अपना मोबाइल बेचने में का सोच रहा हूं, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो? अगर तो ऐसा सच है तो क्या होगा? ये ऑफर होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको हम बाद में देखेंगे। एक्सेप्टेंस क्या है? जब कोई सामने वाला प्रपोजल के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, उसकी बात मान लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी, अभी हमने यहां एक बात कर रहे थे ना हम खुद, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनफोर्सेबल कब होगा? मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि डोमेस्टिक या सोशल नहीं होते, कमर्शियल या बिजनेस के एग्रीमेंट जो होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं, बिकॉज उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होता है। क्यों होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो अगर ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है तो क्या इतना ही होना सफिशिएंट है? नहीं, कुछ और चीजें भी हैं जो कि पार्ट है सेक्शन नंबर 10 का, जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो। जब जो वीडियो इसके नेक्स्ट आने वाली है उसी वीडियो में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, तो अब तक हमने जो पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, हम उसकी समरी यही है। फिर से देख लो ये लो, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है ना, ये दोनों क्या है एक दूसरे के लिए? ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? कंसीडरेशन। और प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ये जो है, ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है आपको, दैट इज द समरी ऑफ द एंटायर दिस फर्स्ट पावर पैक्ड वीडियो। ओके, अगर आपको मन में कोई और डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, नहीं व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, या आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया गया होगा, जो भी आपको मीडियम बताया गया है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए उस मीडियम पे अपनी बात रखेंगे। एंड दिस वीडियो स्टॉप्स हेयर। थैंक यू वेरी मच।